नमस्कार दोस्तों। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है? एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में पॉपअप हो रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस इतना ज़्यादा लेजिटिमेट क्यों है? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करी जाए तो ये इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो मेन इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स हो गए या इवन सेक्टोरल इंडेक्सेस हो गए। लेकिन वहीं अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखिए इंडिया की, तो वो इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसा क्या है, स्टॉक मार्केट जो है अब इस रियल इकॉनमी जो है, इकॉनमी की जो रियल सिचुएशन है उसको रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इवन अभी जो फोर्थ वाला क्वार्टर गया है मार्च का, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनसे रिलेटेड एक डेटा निकल के आया है जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वो डेटा देखने के बाद यहाँ पे आप एक चीज़ बोल सकते हो कि ये जो स्टॉक मार्केट में क्रैश की बात की जा रही है, इसको बिल्कुल भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। हो सकता है मार्केट में क्रैश आ भी सकता है। अब देखिए ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और मेरा क्या ओपिनियन है यहाँ पे मैं भी रखने की कोशिश करूँगा। इवन यहाँ पे कुछ कंपनीज है, लगभग 8 कंपनीज, जहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग जीरो कर दी है। तो अगर आपके पास ये 8 कंपनी है तो आपको तो और भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इन 8 कंपनीज के बारे में चल के आगे बात करेंगे। अब देखिए इस मार्केट में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत क्यों है, उसके पीछे 3 रीज़न है। पहला क्या है, अब देखिए यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इनकी जो इक्विटी होल्डिंग है ये मार्च वाले क्वार्टर में घट के हो गई है 4.8%। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इनके जो 5 ईयर की होल्डिंग थी, ये 5 ईयर में सबसे लोवेस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा लोवेस्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि इन्होंने हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा बुकिंग करी है, प्रॉफिट बुकिंग करी है। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ये हमसे पैसे लेती हैं एज ए प्रीमियम, जब हम कोई भी इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं। अब ये पैसा जाके किसी न किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करती हैं, चाहे वो इक्विटी में करती होंगी, बॉन्ड में करती हैं, राइट, डेट वगैरह इंस्ट्रूमेंट में। तो अभी इक्विटी में सबसे लोवेस्ट हो जाने का मतलब इनको इक्विटी में अभी सबसे ज़्यादा रिस्क दिखाई दे रहा है। इस वजह से यहाँ पे इक्विटी वाले सेगमेंट में इन्होंने अपनी होल्डिंग को पिछले 5 ईयर में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट कर दी है। यानी इन्होंने ये होल्डिंग कहीं किसी और एसेट क्लास में बढ़ा दी होगी। हो सकता है ये बॉन्ड में खरीदारी कर रहे होंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट में कहीं भी तो ये खरीदारी वगैरह कर रहे होंगे। ये तो हो गया पहला नेगेटिव पॉइंट। उसके साथ साथ अगर मैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे इनकी जो होल्डिंग है पिछले 10 क्वार्टर में सबसे लो हो गई है। अभी ये घट के 13.03% है, जबकि एक साल पहले लगभग ये 14.42% थी। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा वाला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इन्वेस्टर्स? तो म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पेंशन फंड। इन्होंने जो है इस वाले क्वार्टर में, मार्च वाले क्वार्टर में टोटल 23,124 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये तो हो गए सारे डीआईएच का। स्पेशली इसमें चल के एलआईसी की बात करते हैं। अगर अभी आपको पता होगा तो एलआईसी एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो है इंश्योरेंस कंपनी, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंश्योरेंस का पैसा उनके पास जाता है। उन्होंने क्या क्या करा, चलिए थोड़ा सा उनका डेटा देखते हैं, वहाँ से आपको और भी समझ में आने वाला है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एलआईसी ने पिछले मतलब इस वाले क्वार्टर में 10 स्टॉक में जो अपनी होल्डिंग है उसको कम करी है। 10 में से 8 में तो इन्होंने बिल्कुल अपनी होल्डिंग जीरो कर दी है। और यही नहीं, जो जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो ऑल टाइम इक्विटी होल्डिंग है सबसे ज़्यादा कम हो गई है। अभी ये घट के 3.66% हो गई है। जितनी भी आपकी जो इंडिया में, मतलब इंडिया में जितना भी पब्लिकली ट्रेडेड वैल्यू है जो शेयर मार्केट में, उसका 3.6% हो गया है। और ये अब तक का बिल्कुल सबसे लो है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑल टाइम लो। इसका मतलब क्या हो गया कि लोग अभी इक्विटी क्लास से पैसे निकाल के, जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, इक्विटी क्लास से पैसे निकाल के उसको किसी और इंस्ट्रूमेंट में डाल रहे हैं। अब वो डेट वगैरह डाल रहे हैं, बॉन्ड वगैरह या एफडी जो भी कर रहे हो वो अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, इक्विटी क्लास से यानी स्टॉक मार्केट से तो पैसा निकाला जा रहा है, राइट। और यही नहीं, यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे एलआईसी ने प्रॉफिट बुकिंग करी है। क्योंकि हाल फिलहाल में जो हमारे इंडेक्सेज हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गेन उन्होंने कर लिया है, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए वो कौन सी 8 कंपनी है जहाँ पे एलआईसी ने अपनी होल्डिंग को जीरो कर दिया है। तो उसमें सबसे पहली कंपनी क्या आती है आपकी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए पिछले 1 क्वार्टर में ही लगभग 4.20% की होल्डिंग थी। एक क्वार्टर में 4% की होल्डिंग कम कर देना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। उसके साथ अगली कंपनी है हिंदुस्तान मोटर्स, 3.56% से होल्डिंग घटा के जीरो कर दिया इसने। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भी 3.22% से घटा के बिल्कुल लगभग जीरो। ज्योति स्ट्रक्चर 1.94% से घटा के लगभग जीरो। मोरपैन लेबोरेटरीज में भी 1.69% से घटा के होल्डिंग जीरो कर दी है।
RPSG वेंचर्स ने 1.66% से घटा के 0। देन इंसेक्टिसाइड इंडिया अगेन 1.5% से घटा के लगभग 0। और जो लास्ट कंपनी वो है डालमिया भारती शुगर, इसमें भी 1.5% से निकल के जो है होल्डिंग 0 कर दी है। तो अगर आपके पास ये 8 कंपनीज हैं तो आपको तो बिल्कुल हाई अलर्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी जो है यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। चलिए, ये या तो यहाँ पे जहाँ पे सेलिंग हुई है या इन्होंने होल्डिंग 0 कर दी है। अगर वैल्यू वाइज बात करी जाए रुपीज़ वाइज, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कहाँ बिकवाली करी है इन्होंने, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है HDFC का, 2095 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली करी है। उसके बाद मारुति सुजुकी में 1181 करोड़ की बिकवाली करी है। ये पूरा का पूरा LIC का डेटा है। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 651 करोड़ की, कोटक महिंद्रा बैंक में भी 542 करोड़, और लास्ट में एशियन पेंट में 463 करोड़ का। अब देखिए, ये कंपनी खराब नहीं है, यहाँ पे बिकवाली हो रही है इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब है, बिल्कुल टॉप नॉच कंपनीज हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कंपनीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करा है यहाँ पे LIC ने, क्योंकि उनको भी लगता है देखिए अभी ये जो लेवल्स है जरूरी नहीं है कि ये लेवल आगे भी सस्टेन करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इनमें गिरावट आएगी। इस वजह से LIC यहाँ पे थोड़ा सा आगे ही दिखाई दे रही है प्रॉफिट बुकिंग के मामले में। इसके साथ साथ कुछ कंपनी है जहाँ पे LIC ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, उसमें सबसे पहला नाम है आपका रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL, द न्यू इंडिया एश्योरेंस, उसके बाद बजाज ऑटो में, टाटा कम्युनिकेशंस में। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मेरे क्वेश्चन आता है, सर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, क्योंकि ये एक जो है 5G से रिलेटेड जितने भी मतलब काम होने वाले हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इसको फ़ायदा होगा। लेकिन इसके प्रोमोटर्स वेदांता ग्रुप से रिलेटेड है, इतने ज़्यादा क्लीन नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप 5G के लिए जा रहे हो तो मेरे हिसाब से टाटा कम्युनिकेशन अच्छा प्ले होगा आपको स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में, आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो। उसका नेक्स्ट कंपनी जम्मू एंड कश्मीर बैंक में भी काफ़ी जो है इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, अदानी टोटल गैस में, अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स में, PI इंडस्ट्रीज भारत के नंबर 1 एग्रोकेमिकल कंपनी है इसमें भी। उसके बाद कुछ फार्मा कंपनी है जैसे कि अरविंदो फार्मा एंड बायोकॉन में हाल फिलहाल में जो है बहुत गिरावट हुई थी, उसका थोड़ा सा फायदा लग रहा है, LIC ने उठाया है, यहाँ पे माल जम के भर लिया है। अब देखिए यहाँ पे कितना उठाया गया है परसेंटेज वाइज इन्होंने अमाउंट तो नहीं बता पाए हैं, लेकिन फिर भी ये सारी कंपनी है जहाँ पे इनकी होल्डिंग बढ़ाई गई है। अब देखिए, ये जो डेटा कंपाइल करके मैंने बताया आपको यहाँ पे, इसके बेसिस पे आपको डिसीजन क्या लेना है। यहाँ पे आपको देखना है, जो मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ ऊपर कि ये जो LIC हो गया, चाहे इवन कोई भी जो DII जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब देखिए, कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं करूँगा, पूरे के पूरे इक्विटी क्लास से ही यहाँ पे जो ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इनको कहीं ना कहीं जरूर लग रहा है कि ये जो अभी इंडिया में इक्विटी क्लास है, चाहे मतलब जो भी स्टॉक मार्केट अब जो है उसी को इक्विटी क्लास बोला जा रहा है, वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। ये हो सकता है आगे चल के सस्टेन न करे, गिरावट आ सकती है, क्रैश हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे ये लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब इस सिनेरियोज में आपको क्या करना है वो चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, 2 चीज़ आपको करनी है। आपकी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि अब इन्होंने बेच दिया तो आप भी अपनी पूरी एग्जिस्टिंग बेच बाच के बिल्कुल मार्केट से बाहर निकल जाओ, नहीं, ये नहीं करना है। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट देखिए अभी और कितना ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता है, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा अगर आप बेच के निकल गए रहोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा। तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी है कि अगर आपने बहुत ही हायर लेवल पे किसी महंगे शेयर को खरीदा है जो काफ़ी ज़्यादा पहले से महंगा था, लेकिन वो काफ़ी ऊपर जा रहा था, तो आपने जो है फ्लो में उसको खरीद लिया था, वहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको जो है एग्जिट ले लेना है। ये पहली चीज़ करनी है। सेकंड चीज़, अगर आपने कोई कचरा स्टॉक ले लिया है, कोई पेनी स्टॉक ले लिया है कुछ, या ऐसा स्टॉक जो कि आपने मतलब एक तरीके से कह लीजिए एक पंट के तरीके उसको खिला है, ले रहा हो, या जितना फ़ायदा हो रहा है हो रहा है, ऐसे स्टॉक्स हैं या गार्बेज स्टॉक टाइप के, तो उनमें भी आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो। इसके बाद थर्ड चीज़, आप जो यहाँ पे नए पोजीशंस लोगे, आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे नए पोजीशंस लेना है। ये नहीं कि कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसमें आके नया पोजीशन ले लीजिए। ऐसे ही स्टॉक को खरीदिए जो फंडामेंटली अच्छे हों और ठीक ठाक वैल्यूएशन से मिल रहे हों। अभी देखिए, सस्ते वैल्यूएशन से मिलना तो बहुत ही कठिन काम है, ऐसे मार्केट में सारे ही शेयर लगभग महंगे हैं। तो जो एक्चुअली ठीक ठाक है या फेयर वैल्यू मिल रहे हैं वैसे स्टॉक को खरीदिए और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए। या इवन आप ये भी कर सकते हो कि जो अच्छे स्टॉक आपको पसंद है उसमें आप SIP करिए, लमसम इन्वेस्टमेंट मत करिए। SIP करने का फ़ायदा क्या है, अगर मान लीजिए आपने इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है महीने 2 महीने बाद अगर यहाँ पे मार्केट में क्रैश होता है, वो शेयर और नीचे गिर जाता है, तो आपके पास पैसे रहेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लमसम में आपने मान लीजिए पूरा पैसा डाल दिया यहाँ पे और कल को मार्केट गिरा तो आपके पास पैसा ही नहीं है नीचे को एवरेज करने के लिए, राइट। तो ये भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए, इसके बेसिस पे आप क्या कॉन्क्रीट डिसीजन लेते हैं वो आप पे छोड़ूंगा। मेरा क्या ओपिनियन था, आपको क्या करना है मेरे हिसाब से मैंने वो बता दिया। सेम चीज़ देखिए मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। मेरे पास भी अगर कुछ जंक यहाँ पे स्टॉक्स हैं
उसको मैं बेच दूंगा। कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे एनबीसीसी है, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी लगभग 3-4 साल की होल्डिंग है। यहाँ पे मेरे को अभी ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे लगभग 30 या 35 के लेवल से मैंने बाई करी थी, उसके बाद से यहाँ पे शेयर गिर गया था, तो खैर लॉस भी हो रहा था, लेकिन अभी तो खैर ऊपर आ गया, तो अभी थोड़ा फायदा हो रहा है, तो इसको मैं बेच दूंगा। उसके बाद मेरे पास देखिए वोडाफोन आइडिया है, काफ़ी पहले से आइडिया, हो सकता है मैं उसको भी बेच दूँ, यहाँ पे जो है ठीक ठाक अभी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स जो मैं भी बेच दूंगा। आई होप कि आप भी जो है ऐसे मार्केट का फायदा उठा के उन स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे। चलिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कर सकते हैं आप चैनल पे। उसके साथ साथ अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप जो है इसको शेयर भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।